अपने हाथों को उठाओ। खुदावंद आज का वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके खुदावंद। ये वचन इनके हृदय में जाए खुदावंद और बड़े अजीब और अचंभे कार्यों को करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। कोरोना के दिनों की याद आ रही है। आज जिस तरह तब मीटिंग होती थी, आज उसी तरह से मीटिंग हो रही है, क्योंकि इंडिया में यहाँ पे सर्दी बहुत बढ़ गई है, इसलिए ऑनलाइन जो मीटिंग हमेशा अब हुआ करेगी। और आज ले हैंड भी होगा। जो ब्रांचेस हैं, जो चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो फॉरेन में हो, जब भी सेकंड मीटिंग ऑनलाइन हुआ करेगी तो वहाँ पे ले हैंड हुआ करेगा। उस ले हैंड से पहले मैं चाहता हूँ आप अपने बाइबल को उठाओ, सब जन बैठ जाओ, अपने हाथों को उठाओ और बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये वचन मेरे लिए, मेरे जीवन को शुद्ध करने के लिए, मुझे आज़ाद करने के लिए आज मैं ये वचन को सुनूं खुदावंद, और मैं सेव न रहूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ते हैं एस्तर की पुस्तक, उसका 6 अध्याय पूरा, और एस्तर की पुस्तक उसका 7 अध्याय पूरा। लिखा, उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और वह पढ़कर राजा को सुनाई गई। उसमें यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा क्षरे के हाकिम को, जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तरेश नामक 2 जनों ने उन पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, तो उसे मोर्दके ने प्रकट किया था। अब अगर हम इस एस्तर की पुस्तक को, उसके 6 बाब को कंप्लीट पढ़ते हैं और हम एक चीज को पढ़ते हैं, बाइबल कहती है कि जब हम इतिहास को देखते, जो ਅਸੀਂ पुराना इतिहास पढ़ते हैं बाइबल ਦਾ, ਅਸੀਂ उस इतिहास ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ पढ़ते हैं कि बार-बार परमेश्वर ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, बार-बार ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ शैतान हमेशा योजनावां बनाता रहा। और शैतान इसलिए वो योजनाओं को बनाता था क्योंकि शैतान को यहूदी सिर्फ खत्म नहीं करने थे, शैतान को ये यहूदियों के वंश में से, दाऊद के गोत्र में से जिसने जन्म लेना था प्रभु यीशु मसीह ने, शैतान की मंशा उस वंश को खत्म करने की थी। और बाइबल कहती है कि बार बार परमेश्वर उनको बचाता रहा और शैतान लोगों को यूज करता था। ये मेरा साइड वाला प्रीव्यू टीम, इसको बंद कर दो थोड़ी देर के लिए ताकि मैं वचन पे कंसंट्रेट कर सकूं। ले हैंड के टाइम हम इन्हें ऑन करते हैं। और बाइबल कहती है कि उनको बार बार मारने के लिए शैतान लोगों का उपयोग करता था। अब जब हम वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है जो हामान नामक एक व्यक्ति था, वो यहूदियों से नफरत करता था और उसने राजा को एक चुगली की और उसने कहा कि हमारे देश में एक ऐसी जाति है जो अपने आप को अलग मानती है, उनकी रीति रिवाज जो हैं वो अलग हैं, उनका चलना खाना पीना, उनका स्टाइल जो अलग है, और वो हमारे देश के लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन ओरिजिनलिटी में क्या था कि वही मोर्दके जो यहूदी था, और उसी ने राजा के ऊपर, जब 2 राजा के करीबी लोगों ने उसे मारने की योजना और हाथ उठाने की युक्ति बनाई थी, तो मोर्दके ने उसे प्रकट किया था। यहूदी लोग जिस भी देश में होते थे, उस देश के साथ वो वफादार होते थे और उस देश की बरकत का वो कारण बनते थे। अब जब बाइबल कहती है मोर्दके ने जब उनको प्रकट किया राजे के ऊपर, तो राजा ने मोर्दके से कोई मुलाकात नहीं की। लेकिन जब हामान नामक व्यक्ति, हामान कौन था? बाइबल कहती है जब आप एस्तर की पुस्तक को 1 से लेके पूरी उस एस्तर की पुस्तक को पढ़ते तो बाइबल कहती है वो अगागी, यानी उस वंश से आया था जिस वंश को शाऊल को परमेश्वर ने पूरी तरह से नाश करने के लिए बोला था। इसलिए मैंने कहा परमेश्वर से अधिक धर्मी नहीं हो सकते, आप परमेश्वर से अधिक दयालु नहीं हो सकते, आप परमेश्वर से अधिक पवित्रताई में नहीं हो सकते। मेरे टीवी के व्यू को बार बार चेंज मत करो, इधर वाले को। और इसीलिए बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने बोला शाऊल, इस तेरे सामने जितने लोग हैं इन्हें नाश कर, शाऊल को लगा कि परमेश्वर क्रूर हो रहा है, वो बड़ा क्रूर हो रहा है। लेकिन परमेश्वर जानता था कि ये वही लोग हैं जो आने वाले समय में, कौन था मोर्दके?
कौन थे ये लोग? उसी शाऊल, उसी परमेश्वर के लोगों के, उन्हीं लोगों के वंश के वो लोग थे, उन्हीं इस्राएलियों के वो वंश थे। और उन्हीं को परमेश्वर ने बोला था कि इनको नष्ट कर, क्योंकि ये यहूदियों के वंश को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन शाऊल ने ऐसा नहीं किया और परमेश्वर की ओर से वो राजा हटा दिया गया। मैं आपको बैक स्टोरी इसलिए बता रहा हूं कि जो आज पाप एक बॉयफ्रेंड के रूप में, गर्लफ्रेंड के रूप में है, कल को वो बड़ा शैतान है। आज जो छोटा सांप है वो कल को अजगर बन जाएगा, और अगर आप उसको नहीं मारेंगे तो वो आपको निगलने की कोशिश करेगा। और बाइबल कहती है कि उसी मुर्दके ने, उसी यहूदी ने राजा के साथ वफादारी की और राजा को बताया कि कौन से ऐसे तेरे 2 कर्मचारी हैं जो तुझे इनके हाथों में पड़कर, मारकर तुझे खत्म करना चाहते थे। और बाइबल कहती है जब एस्तर ने दिन रात के रोजे रखे, जब हमान ने राजा से गलती से और छल से और कपट से और 345 टन चांदी का लालच देकर कि मैं तुझे 10,000 किकार चांदी दूंगा कि तू इन यहूदियों को नष्ट करने के लिए मुझे चिट्ठी दे और अपनी अंगूठी की छाप दे, कि जब ये छाप लग जाती थी तो वो चिट्ठी अटल होती थी। और राजा ने उसे अंगूठी दी, उसने छाप लगाई। 345 टन, इमेजिन, 3,45,000 किलो चांदी यूज की गई यहूदियों को फिनिश करने के लिए। और बाइबल कहती राजा ने उसे अपनी छाप दी और उसने लगाया, और सारे शूशनगढ़ में जहां उनका गढ़ था और सारे 127 प्रांत, एस्तर की पुस्तक ऐसी पुस्तक, अगर आप पहला बाब उसका पढ़ेंगे तो वहां पे इंडिया का जिक्र आता है। हिंदुस्तान वहां लिखा है, इंडिया लिखा है, भारत वहां पे लिखा है कि इंडिया से लेके इथोपिया तक 127 प्रांतों में उनका राज था। राजा क्षरे का जो राज था वो 127 प्रांतों में था। और जब एस्तर पटरानी बनाएगी, क्योंकि उसकी अपनी वस्ती रानी थी, वो उसके काबिल नहीं रही, और उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद जब एस्तर रानी बनाई गई, और एस्तर यहूदियों की थी, और मुर्दके उसका चाचे का बेटा था, और मुर्दके ने उसको पाला था। और बाइबल कहती जब उसने शादी करवाई तो मुर्दके ने कहा था, और मुर्दके की बात को वो परमेश्वर के बात की तरह मानती थी, उसे मेंटर समझती थी, अपना फादर समझती थी। और मुर्दके ने बोला था कि अभी अपनी जाति राजा के ऊपर प्रकट मत करना। और हमान को यह बात मालूम नहीं थी कि रानी भी उसी जाति की है। लेकिन हमान के दिल में कपट उस टाइम आया जब मुर्दके हमान के सामने झुकता नहीं था, क्योंकि जो क्रिश्चियन लोग थे, जो यहूदी लोग थे, वो सिर्फ परमेश्वर के सामने झुकते थे। वो उनके खिलाफ नहीं चला, मुर्दके ने उसको गाली नहीं निकाली, वो गद्दार नहीं था, देश के साथ वफादार था, राजा के साथ वफादार था, फिर भी उसके खिलाफ युक्ति की गई। और बाइबल कहती है उसने यहूदियों के खिलाफ एक युक्ति करके एक चिट्ठी निकाली। 127 प्रांतों में वो चिट्ठी भेजी गई कि फलाने महीने के 12वें महीने के 13वें दिन को सभी लोग उठें और यहूदियों को खत्म कर दें एक ही दिन में, क्योंकि ये लोग हमारी जाति से मेल नहीं रखते, ये प्रसाद नहीं खाते, ये वो नहीं करते, ये नहीं करते। उनको भड़का के उनको खत्म करने की कोशिश की गई। और बाइबल कहती मुर्दके को जब यह बात मालूम हुई, उसने टाट पहना और एस्तर के हाथ में एक संदेश भेजा कि तो अब तुझे परमेश्वर के सामने खड़े होना है, राजा के पास जाकर अपनी जाति को बचाना है। अगर तू नहीं बचाएगी तो कोई और बचा लेगा, और शायद परमेश्वर ने इसी काम के लिए तुझे अंदर भेजा है। एस्तर ने कहा तू 3 दिन रात के रोजे रख, कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना। मैं भी अपनी सहेलियों के साथ इसी रीति से उपवास करूंगे। बाइबल कहती है उस जब उपवास कर रही थी और राजे के पास वो बुलाई नहीं गई थी 1 महीने से, काफी दिनों से, तो जब वो राजा के पास बुलाई गई तो बाइबल कहती है उसने कहा राजा तुम मेरे साथ भोज में आएगा। और तब एस्तर का 3रा दिन रात का रोजा था, उसे मालूम था मेरी स्पिरिचुअल असाइनमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुई। राजा आया और उसने कहा तुझे क्या चाहिए? उसने कहा अगर एक बात तू मुझे देना चाहता तो ये है कि कल भी तू हमान सहित इस भोज में शामिल होना। वो 3रा दिन रात का रोजा, और रानी अलग अलग तरह के भोजन तैयार करके राजा के सामने रख रही थी, लेकिन खुद उसने 3 दिन से पानी नहीं पिया था, कुछ खाया नहीं था। और बाइबल कहती उस रात को राजा को नींद नहीं आई, ना तो बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा युद्धों को जीता जा सकता है। हमारा युद्ध शैतान से है, अंधकार की शक्तियों से, किसी इंसान से, किसी धर्म से, किसी जाति से नहीं, किसी खास वर्ग के लोगों से नहीं। हमारा युद्ध किसी के साथ नहीं, हमारा युद्ध शैतान के अंधकार की शक्तियों से है, जो परमेश्वर के खिलाफ हर वक्त योजनाएं बनाती। और अब बाइबल में लिखा कि जब एस्तर ने 3 दिन रात के रोजे रखे, राजा को नींद नहीं आई। जब नींद नहीं आई तो राजा को इतिहास की पुस्तक पढ़ाई गई कि राजा ने कहा इतिहास की पुस्तक लेके आओ, मैं पढ़ना चाहता हूं मेरे राज में क्या हो रहा है। जब इतिहास की पुस्तक लाए गए तो उसमें लिखा था कि तुझे एक मुर्दके नाम के व्यक्ति ने तेरे 2 कर्मचारियों से बचाया था, जो तेरे खिलाफ तुझे मारने की प्लानिंग कर रहे थे। तो उस राजा ने पूछा कि मुर्दके का क्या किया गया?
व्हाट डू यू किया तुमने, उसके कैसे क्या किया तुमने कि वो ऐसे चला गया कि तुमने उसके साथ कुछ भी नहीं किया? ऐसे कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति ने मेरी जान बचाई और तुमने उसको कोई ब्लेसिंग नहीं दी? उसने कहा उसके साथ कुछ नहीं किया गया, उसको भुलाया गया। हमान को पूछा गया, हमान अगर कोई व्यक्ति ऐसा मेरे साथ ब्लेसिंग का व्यवहार करे तो राजा जब किसी व्यक्ति को ऊंचा करना चाहे तो कैसे करे? हमान को लगा वो मेरे बारे में बात कर रहा है। उसने कहा उसे राजा का वस्त्र पहनाया जाए, राजे के निज खच्चर पर चढ़ाया जाए, उसे राजे की मुंदरी पहनाई जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, उसे राजे के वस्त्रों में घुमाया जाए। तो उसने कहा जाओ और मोर्दके को घुमा। और बाइबल कहती है वही हमान मोर्दके को जाकर घुमाने लगा और जोर जोर से उसके बारे में प्रीच करने लगा और परमेश्वर ने मोर्दके को बचाया। और अगले दिन फिर जब हमान अपने घर में गया, ये कोशिश करने लगा कि इस मोर्दके को मैं फांसी के फंदे पे चढ़ाऊंगा। उसने 50 हाथ लंबा, बाइबल कहती, फांसी का फंदा भी तैयार किया। और बाइबल कहती जब अगले दिन वो फिर आया तो रानी, उसे मालूम नहीं था कि यहूदी जाति की है। अब रानी को मालूम था मेरी स्पिरिचुअल असाइनमेंट जो 3 दिन रात के रोजों की कंप्लीट हो गई, उसे मालूम था मेरे परमेश्वर ने प्रार्थना को सुन लिया है। और जब वो राजा के पास आके रोने लगी और कहा कि इस दुष्ट हमान ने मेरी जाति के खिलाफ ये घोषणाएं करवाई हैं और अब मैं भी मर जाऊंगी और मेरे लोग भी मर जाएंगे। और इस बात से राजा क्रोधित हुआ और जो खंबा उसने फांसी का मोर्दके के लिए बनाया था, राजा ने उसी खंबे पर हमान को लटका दिया। और बाइबल कहती है फिर चिट्ठियां डाली गई 127 प्रांतों को कि जो लोग तुम्हें मारना चाहते थे अब उन लोगों को खत्म कर दिया जाए और यहूदी जाति अपने आप को बचाए। और बाइबल कहती बहुत से लोग उस समय यहूदी बन गए, बहुत से लोग परमेश्वर को मानने लगे, बहुत से लोग परमेश्वर का भय मानने लगे कि परमेश्वर ने किस रीति के साथ उनकी जिंदगियों में उसने कार्य किया। अब जब इसी 6 बाब की 13 और 14 आयत को हम पढ़ते हैं, जब हमान ने अपनी पत्नी जरेश और सब मित्रों को सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया, तब उसने बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जरेश ने उससे कहा मोर्दके जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वो यहूदियों के वंश का है तो तू उस पर प्रबल ना होने पाएगा और उसे पूरी रीति से नीचा नहीं खाएगा। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से जोर से जोर से आमीन। उसने, हमान की औरत ने कहा यदि ये यहूदियों के वंश का है तो तू उस पर कभी प्रबल नहीं होने पाएगा। यदि ये परमेश्वर को मानता है, यदि इसने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है, यदि ये सचमुच यहूदी है तो कभी भी नेवर, तू कभी उस पर प्रबल नहीं होने पाएगा, तू कभी उस पर फतह नहीं पाने पाएगा, तू कभी उस पर ओवरकम नहीं करने पाएगा, तू कभी उस पर प्रबल नहीं होने पाएगा, तो उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। तो जब भी उसका सामना करेगा तुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। ये वरदान परमेश्वर ने आज भी आपको, मुझको, जो इज़राइल के वंश के हैं, ये दिया है। अगर आप परमेश्वर के वंश के हैं, अगर आपने जीसस क्राइस्ट को अपना मुक्तिदाता कबूल कर लिया, तो बाइबल कहती है आप स्पिरिचुअली इजरायली हैं, आप स्पिरिचुअली यहूदी हैं, आप स्पिरिचुअली परमेश्वर के गोत्र के हैं, आप स्पिरिचुअली परमेश्वर यीशु मसीह की संतान हैं। आपका डीएनए चेंज हो चुका है। कोई ऐसी बीमारी नहीं जो आपको हरा सकती हो, कोई ऐसा ट्रबल नहीं जो आपको हरा सकता हो, कोई ऐसा नहीं, वो पावरफुल हो या ना हो, ऊपर हो या नीचे का हो, जो आपको नीचा कर सके। अगर आप यहूदियों के वंश के हैं, अगर आप परमेश्वर के वंश के हैं तो। और बाइबल कहती, उसने कहा तू उसके सामने नीचा ही खाएगा। अगर वो यहूदियों का वंश का है तो तू कभी भी उस पर प्रबल नहीं होने पाएगा, तू कभी भी उस पर जीतने ना पाएगा। और यही जीवन देने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको अपने पास बुलाया। आप जिस ब्रांच से मुझे देख रहे हैं, जिस जगह से मुझे देख रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। यही गॉड्स कॉलिंग है आपकी लाइफ के लिए। दैट्स द सेम कॉलिंग जो खुदा ने एस्तर को दी, वो आपको दी है। जो उसने मोर्दके को दी, वो आपको दी है। अगर हम परमेश्वर के वंश के हैं, अगर हमारी लाइफ में ऐसा कोई ऐसा पाप नहीं जो हमने कन्फेस नहीं किया, छोड़ा नहीं, अगर हम परमेश्वर के साथ उसकी आज्ञाओं पे चलने वाले स्पिरिचुअल यहूदी हैं, तो परमेश्वर ने आपके साथ वायदा किया है। एक अन्य जाति इस बात की गवाही दे रहा है कि अगर वो यहूदियों के वंश का है तो तू उस पर कभी प्रबल नहीं होने पाएगा। आप यीशु मसीह के नाम में मैं घोषित करता हूं यहूदियों के वंश के ऊपर, जो कि स्पिरिचुअली आप हैं,
कोई दुनिया की ताकत आप पर प्रबल ना होने पाए, कोई बीमारी की ताकत आप पे प्रबल ना होने पाए, कोई दुष्ट की ताकत आप पे प्रबल ना होने पाए, कोई अंधकार की ताकत आप पे प्रबल ना होने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है स्टेज पर कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए, मेरे को स्टेज के ऊपर सब आवाज बंद होनी चाहिए, कोई आवाज मुझे नहीं आनी चाहिए स्टेज की, हालेलुया। आपको ये बात समझनी है राइट नाउ। परमेश्वर ने हमें एस्तर पढ़ने के लिए क्यों बोला? जो पुस्तक यीशु मसीह से भी हजारों साल पहले की है, वो मैं क्यों पढ़ूं आज? जो यीशु मसीह से भी सैकड़ों साल पहले की है, वो मैं आज क्यों पढ़ूं? जब हम इन पुस्तकों को पढ़ते हैं, जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, एस्तर 6 उसकी 1 से 14, इसमें डायरेक्ट परमेश्वर ने आपको एक वचन दिया है। और एक अन्य जाति जरेश की पत्नी, जरेश का जो वचन मैंने भी पढ़ा था कि हामान ने अपनी पत्नी जरेश और अपने सब मित्रों को, बुद्धिमान मित्र उसकी पत्नी जरेश कि अगर तू मोर्दके को नीचा दिखाना चाहता है और ये वो यहूदियों का वंश का है, तो तू उस पर कभी प्रबल नहीं होने पाएगा। आज परमेश्वर ने आपको विक्टोरियस लाइफ दी है और ये विक्ट्री 100% एवरेज के साथ है। दाऊद जितनी लड़ाइयां लड़ा वो जीता, एक भी लड़ाई नहीं हारा। आज हमारी लड़ाई वो बात अलग है कि किसी देश के साथ, किसी समाज के साथ, किसी धर्म के साथ नहीं है। चाहे वो लड़ाई हमारी आत्मिक है, पर बाइबल अब हमें आत्मिक युद्ध करने को बोलती है। लेकिन अब बाइबल कहती है जितने तेरे आत्मिक वैरी हैं, वो शैतान हो सकता है, वो बीमारी हो सकती है, वो तेरी लाइफ पर किया गया अटैक हो सकता है, तेरे बिजनेस पे किया गया अटैक हो सकता है, कि कोई भी तुझ पर प्रबल नहीं होने पाएगा। जो तुझे नीचा दिखाना चाहेगा खुद नीचा खाएगा, और तुझे नीचा दिखाकर वो कभी कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, तुझे कभी नीचा नहीं दिखा पाएगा। वो उससे पूरी रीति से वो नीचा, खुद वो नीचे होगा, पर तुमको वो नीचा नहीं कर पाएगा। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे वैरी की उपस्थिति में तेरे सामने एक मेज बिछाऊंगा और उस मेज पर दुनिया की हर एक वस्तु होगी। तेरी वैरी की उपस्थिति में उसने कहा मैं एक ऐसा मेज बिछाऊंगा, उस मेज पर दुनिया की हर एक वस्तु होगी जो तुम्हारे लिए होगी। तुम्हारी वैरी की प्रेजेंस में, तुम्हारे भाइयों के मध्य में उसने कहा मैं तुम्हारा अभिषेक करूंगा। तुम्हारे बैरियों के मध्य में वो तुमको बढ़ाएगा। और ये परमेश्वर की मर्जी है आपकी लाइफ के लिए। अगर आप रियली क्रिश्चियन हैं, अगर आपने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है, आप फाइट कर सकते हैं और जीत सकते हैं। आप फाइट कर सकते हैं अपनी बीमारियों के लिए, नेवर गिव अप, कभी गिव अप नहीं करना। आप फाइट कर सकते हैं अपने परिवार के लिए, अपनी लॉस्ट से मेंबर्स के लिए जो अपनी साल्वेशन गवा चुके हैं या यीशु मसीह से दूर हो चुके हैं, अपने नशे वाले लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपनी स्टेट के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। अपने घर के लिए, फाइनेंशियल अटैक जो हो रहे हैं उन चीजों के लिए, जो भी अटैक शैतान आप पे करेगा वो नीचा खाएगा और कोई भी अटैक आप पर प्रबल नहीं होगा। ये बाइबल की प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, ये बाइबल की प्रोफेसी है। बाइबल कुछ प्रोफेटिक वर्ड्स होते हैं जो परमेश्वर मनुष्यों के द्वारा रिलीज करता है, जिसे हम भविष्यवक्ता बोलते हैं, भविष्यवाणी का वरदान बोलते हैं। जिस तरह बाइबल में एक इवेंजलिस्ट है, उसकी 7 प्रॉफिट्स बेटियां थी, सातों बेटियां प्रॉफिटेस थी, सातों बेटियां भविष्यवाणी करती थी। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इन वरदानों को, इन चीजों को आपकी लाइफ में इसलिए दिया कि जो स्पिरिचुअल फाइट आपके खिलाफ हो रही है, आप उस पर फतह पा सकें, आप उस लड़ाई को जीत सकें। और ये परमेश्वर की विल है आपकी लाइफ के लिए। जस्ट हमको परमेश्वर के करीब आना है, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम करना है। वो अटैक किसी भी रूप में हो सकता है। पहले वो युद्ध होते थे शारीरिक, आज शैतान आपकी लाइफ के खिलाफ, आपकी डेस्टिनी के खिलाफ, आपके बच्चों के खिलाफ, वो नशों के रूप में, बीमारियों के रूप में, जादू के रूप में, टोनों के रूप में, डिस्ट्रैक्शन के रूप में वो आपके साथ युद्ध करते हैं। और बाइबल कहती जीत आपकी है अगर आप खड़े रहेंगे,
अगर आप अड़े रहेंगे, अगर आप प्रार्थनाओं में जाएंगे, अगर आप उस विषय के लिए प्रेयर्स करेंगे, आप फाइट करेंगे, तो आप जीतेंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा, सामने का देश तुम्हारा है। इसका मतलब यह नहीं वो उसके हाथ में दे देगा। अब हमें जाना था, फाइट करना था यहोशू के टाइम में, और वो देश परमेश्वर ने उनको दिया। अब आपको यह बात मालूम है कि ये बिब्लिकल प्रोफेटिक वर्ड्स हैं। एक बिब्लिकल प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, एक इंसानी प्रोफेटिक वर्ड्स हैं जो एक भविष्यद्वक्ता आपको देता है। मैं आपकी लाइफ में प्रोफेटिक वर्ड्स देता हूं, लेकिन एक बिब्लिकल प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, एक बाय बिब्लिकल प्रोफेसीज हैं जो टॉप पर हैं, जो हर नबी की प्रोफेसी से कहीं ऊपर हैं। वो कभी खत्म नहीं होंगी, कभी टलेंगी नहीं। उसका बिंदु बिना टले नहीं रहेगा। धरती टल जाएगी, बिंदु भी एक, कौमा भी एक टलेगा नहीं, जो वचन में लिखा हुआ, जो प्रोफेटिक बाइबल्स की। बाइबल में लिखा, अगर तू यहूदियों के वंश का है तो तू कभी नीचा नहीं खाएगा। अगर तू यहूदियों के वंश का है तो तेरे दुश्मन तुझसे नीचा खाएंगे। अगर तू यहूदियों का वंश का है तो वो तेरा वैरी कभी तुझे गिरा ना पाएगा। हमारा दुश्मन शैतान और पाप है। हमारे पाप हैं जो हमें गिराते हैं। हमारे पाप हैं जो बीमारियों को, जो कलेशों को, जो वो स्ट्रगल को लेके आते हैं जो एक्चुअल में हमने नहीं करना। एक वो स्ट्रगल है, वो परसिक्यूशन है जो आपको सहनी है, जो एक फाइट परमेश्वर ने आपके लिए रखी है आपको बढ़ाने के लिए। एक वो है जो हम अपने पापों से मोल लेते हैं। एक तो आप गाड़ी पे जा रहे हैं, एक है कि आप सड़क पे हैं तो खुदावंद आपके साथ है, लेकिन मैं लोगों की बात कर रहा हूं तो कुछ तो रिस्क है। लेकिन एक है कि आप गाड़ी इस तरह से चला रहे हैं तो आप रिस्क ही रिस्क है। एक है जो फाइट परमेश्वर ने आपको देनी है। जैसे मैंने फाइट की अपनी फैमिली से, दुष्ट आत्माओं से, अपने दिमाग से, डिप्रेशन से, बीमारियों से। एक वो फाइट है जो हम पाप में घुस के खुद अपनी लाइफ पे ले लेते हैं। परमेश्वर ने कहा, अगर तू ऐसा फाइट करेगा तो तू हार जाएगा, थक जाएगा। लेकिन अगर तू मेरे वंश का होगा, अगर तू मेरे साथ होगा, और जब फाइट तेरी लाइफ में होगी, तू कभी हारेगा नहीं। तू फाइट करेगा और जीतेगा यीशु मसीह के नाम में। आप फाइट करेंगे और जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, आपकी लाइफ पर मैं ब्लेसिंग्स को आता हुआ देख रहा हूं। आपकी लाइफ पर, अपनी प्रॉपर्टीज को मैं बाय करता हुआ कनाडा में देख रहा हूं। आपकी ब्लेसिंग्स को मैं आता हुआ आपकी फैमिली के ऊपर देख रहा हूं। प्रभाव को आता हुआ देख रहा हूं। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स को उतरता हुआ देख रहा हूं। लाइफ में आपकी ऐसी ब्लेसिंग्स कभी नहीं आपने देखी होंगी जो मैं एक परिवार के ऊपर, ऑनलाइन मुझे देख रहा, मैं आपके परिवार के ऊपर आता हुआ देख रहा हूं। ये परमेश्वर की मर्जी है आपकी लाइफ के लिए। उसने कहा, यदि यहूदियों के वंश का है तो उस पर कभी प्रबल ना होने पाएगा। और ये कौन कह रहा है? ये उसकी अपनी पत्नी और बुद्धिमान लोग कह रहे हैं, जिनको इतिहास मालूम था इजराइल का, जिनको इतिहास मालूम था यहूदियों का, कि यहूदी जब भी मरे अपने पापों की वजह से मरे। यहूदी कभी भी दुश्मन से नहीं मरे। दुश्मन कभी उनको मार नहीं पाया, दुश्मन कभी उनको नीचा नहीं कर पाया। यहूदी जब भी मरे, खुदा के साथ सेपरेशन जब उनकी हुई, खुदा के साथ जब उनका अलगाव हुआ, जब खुदा से अलग हो गए, तब वो मरे। और जब जब वो अलग होते थे, पाप में फंसते, कभी पलिश्तियों के हाथ में पड़ते थे, कभी मिस्रियों के हाथ में पड़ते थे, फिर दुहाई देते थे, फिर खुदावंद से तौबा करते थे, फिर परमेश्वर न्यायी नबियों को, राजाओं को भेजता था, उनको छुड़ाता था। फिर जब दूर होते थे फिर फंसते थे, और फिर जब समझ आती थी कि हाँ, हमें परमेश्वर के करीब रहना है, अगर हम परमेश्वर के करीब हैं तो थोड़े से लोग बड़े बड़े राजाओं को हराते थे। जब परमेश्वर से दूर होते थे तो उनकी बड़ी बड़ी सेनाएं छोटे छोटे राजाओं से हार कर वापिस आती थी, और परमेश्वर ने बताता था, ना बल से, ना शक्ति से, बल्कि मेरी आत्मा के द्वारा। अब आपको ये बात अपने दिमाग में, दिल में डाल के रखनी है। जो फॉरेन से लोग ब्रांचेस में देख रहे हैं, आपको ये बातें अपनी स्पिरिट में डाल के रखनी है कि अगर आप परमेश्वर के साथ संबंध में नहीं हैं, फेथफुलनेस में नहीं हैं, अगर आप उसके साथ विश्वास योग्यता में नहीं हैं, तो कोई आपका फिर दुश्मन नहीं। आप अपने सबसे बड़े दुश्मन, आप खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि आप जो भी डिसीजन लेंगे वो रॉन्ग हो जाएगा। आप रॉन्ग मैरिजेस में चले जाएंगे, आप रॉन्ग बिजनेस में चले जाएंगे, रॉन्ग डिसीजन लेने शुरू होंगे। जस्ट ऐसा ट्रैक चेंज होगा, आप कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। आपको ये बात अपने दिल में संभाल के रखनी है कि यहूदी उन देशों में भी नहीं मरे जिन देशों ने उनके नाम की चिट्ठियां निकाल दी। बाइबल कहती है, शद्रक, मेशक,